नमस्ते बच्चों, विज्ञान सेशन में आप लोग का स्वागत है। किशोरावस्था की ओर यह हमारा चैप्टर जैसा आप जानते हैं चल रहा है और हम लोगों ने एक सेशन प्रश्न उत्तर का कर लिया, लेकिन थोड़े से प्रश्न उत्तर बचे हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कॉलम बना लिए, अंतःस्रावी ग्रंथि और स्रावित आपके जो है वो हार्मोन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन करती है, थायराइड थायरॉक्सिन देता है, एड्रिनल एड्रिनलिन देता है, अग्नाशय इंसुलिन, वृषण टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन स्रावित करती है। तो ये आपने एस्ट्रोजन पढ़ा है, एक और हमने आपको अपनी तरफ से एक और हार्मोन होता है तो हमने आपको नाम बता दिया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। तो हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षण का गठन करते हैं उन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है। सामान्य तौर पर हार्मोन रक्त प्रवाह में जारी होने पर तुरंत काम करते हैं। लिंग हार्मोन अलग है क्योंकि वे बाद में काम करना शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे प्रजनन के लिए शरीर में तैयार होते हैं। लिंग हार्मोन विकास और विकास में मूलभूत परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं और गौण लैंगिक लक्षण के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। वृषण और अंडाशय प्रजनन अंग है और दोनों यौवनारंभ के दौरान पीयूष हार्मोन द्वारा उत्तेजित होते हैं। यही कारण है कि इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और हमने आपको एक साथ पढ़ के बता दिया, लेकिन अब थोड़ा सा आपको इसको समझाते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि उनके कार्य क्या है लिंग हार्मोन के और हमने क्यों उनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है। वो इसलिए रखा है कि इनका जो सिक्रीशन है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है कि जब आपकी यौवनावस्था है तब वो एक टाइप से आपके जो ऑर्गन्स है उनको बना रहे होते हैं। लेकिन फिर आप जैसे देखते हैं कि आपका जैसे गर्ल्स में ऋतुस्राव का चल रहा है, तो वो जो हार्मोन है तो वो उस समय कैसे आपका अंदर बॉडी का आपको ऐसे एक मेंटेन करके रखना है कि आप का जब गर्भावस्था है तो कैसे आपको बॉडी को कंट्रोल रखना है, कैसे एक स्पेस क्रिएट करनी है जहाँ पे एक शिशु का डेवलपमेंट हो, ये सब भी हार्मोन के द्वारा ही होता है। तो इसलिए इनका एक प्रकार है और देखते हैं कि वो किस प्रकार वो हमारे अगर देखें तो ये हमारे जो एक लिंग से रिलेटेड जो हमारे पार्ट्स हैं उन पर वो एक कंट्रोल करते हैं। लेकिन जैसे कुछ हम देखते हैं जैसे हमारे थायराइड्स में एक हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है, या पिट्यूटरी से जो हमारा क्रोध को एक कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, या हमारा इंसुलिन जो हार्मोन क्रिएट कर रहा है, ये हम देखते हैं ये हमारे पूरे जीवन एक उसका चलता है रोल। क्योंकि जब तक हमारा जीवन है तो हमारा ग्लूकोज का डाइजेशन प्रॉपर चाहिए, हमारा सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है तो वो हमारा कंट्रोल के हमारी किसी स्टेज पे गोइटर नहीं हो, तो ये सब हमारे अलग हो जाते हैं और लिंग एक अलग हो जाता है। लिंग हार्मोन के प्रकार की बात करें, पुरुषों में वृषण पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। यह हार्मोन प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षण के विकास और रक्षण और शुक्राणुओं के उत्पादन में मदद करता है। तो ये भी हम देखते हैं ना, हमारा एक एज होती है कि कब वो शुक्राणु बनने लगते हैं और एक एज में फिर उनका बनना भी कम हो जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी अंडाशय प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार हमारे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं और ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो हमारे ये इसलिए जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पर वो कंट्रोल करते हैं। सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती है। बताइए क्या होगा? मस्तिष्क का तो विकास हो ही रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे सही विकल्प क्या होगा?
सही विकल्प होगा सेकंड, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा विकल्प देखते हैं, स्त्रियों में जननायु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका क्या ठीक आंसर है? ठीक पहचाना आपने, पहला है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल, कोक। ओके, रोटी दाल सब्जियां, चावल नूडल्स बर्गर, शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पाई। सब चीजें खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उचित आहार की बात करें तो क्या आएगा? रोटी दाल सब्जियां। ये कभी कभी खा लीजिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेली खाना नुकसान वाली होता है। अब हमें टिप्पणी करनी है, एडम्स एप्पल, गौण लैंगिक लक्षण और गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो एडम्स एप्पल, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग को एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कों में यौवनारंभ के समय स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है तथा स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत ये बड़ा हो जाता है, और इससे क्या होता है? लड़के की आवाज थोड़ी कर्कश हो जाती है। संभल के रहिएगा आप लोग जरा, कोई ऐसा घबराने का नहीं है, थोड़े समय में सब ठीक हो जाता है। गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण है जो पुरुष को महिला से अलग करते हैं। लड़कों में लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कों के सीने, बगल एवं जांघ के ऊपर भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। आवाज गहरी हो जाती है, मांसपेशियां विकसित होती हैं और कंधे चौड़े हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वजन में भी वृद्धि होती है। मुझे लगता है ये तो अब आपको याद हो गया होगा। हम लोगों ने चैप्टर में अच्छी तरीके से इसको पढ़ा, कितनी बार बोला, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी आंसर में ये आ रहा है। लड़कियों में स्तनों का विकास और वृद्धि, लड़कियों में भी बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। कूल्हे और उत्तरी क्षेत्र में चौड़ा होता है। ऋतु चक्र की शुरुआत हो जाती है और कूलों के आसपास वसा का जमा हो जाता है। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण की बात करें तो सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझ के लिखना होगा। और तो सब काफी कुछ याद हो जाता है क्योंकि हम अपने से रिलेट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल वे में कितने गुणसूत्र हैं क्या है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो इनमें से 2 गुणसूत्रों, एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। एक महिला में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो युग्मक होता है, मीन्स अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, तो वो मादा शिशु को देगा जन्म। लेकिन अगर अंडाणु जो निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हुआ तो नर शिशु विकसित होगा। और ये निष्कर्ष निकलता है कि पिता के लिंग गुणसूत्र के अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं, इसलिए स्त्रियों को किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये सेशन भी कंप्लीट कर लिया और उसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है, और हमने प्रश्न और उत्तर से देखें तो अपने पूरे चैप्टर को भी रिवाइज कर लिया है। हर चीज देख लिया हमने, हार्मोन्स का देख लिया हमने, कैसे बॉयज में डिफरेंस है, गर्ल्स में शारीरिक डिफरेंस क्या आता है, किस प्रकार हमारे जनांग डेवलप होते हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आपका काम है कि आप इन सबको ध्यान रखें, जो चीज याद करने वाली है याद करें, चैप्टर तैयार करें। और ये आपसे भी रिलेटेड है कि आपको अगर किसी बात का एक घबराहट हो रही है कि आपके शरीर में ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको आज इस चैप्टर से बहुत नॉलेज मिल गई है। तो अगला जो हमारा सेशन होगा एक नए चैप्टर के साथ होगा। मिलते हैं फिर से, बाय।